हेलो स्टूडेंट्स, ये है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, और हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है। ठीक है, सो इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। देखो, उस पर मैंने डिस्कस किया था कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो हमने क्या देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू होता था हमारा वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल वी से रिप्रेजेंट करते हैं इक्वल्स टू वर्क डन बाय चार्ज। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने किए थे। सो वर्क डन अपॉन चार्ज होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या था, देखो सपोज ये एक पॉइंट है ए, ठीक है, और सपोज ये एक पॉइंट है बी। ये सब प्रीवियस लेक्चर की चीज़ें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ब्रीफ, ताकि आगे थोड़ा आसानी हो। तो सपोज ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट है ए, पॉइंट है बी। ठीक है, एक चार्ज को मैं ए से बी पे लेके गया, क्यू चार्ज को लेके गया। इस क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेके जाने में मुझे वर्क करना पड़ा W। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तब देखो चार्ज कहाँ से कहाँ तक गया, चार्ज ए से बी में गया, इनिशियल से फाइनल। तो वी बी क्या है, हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है। पॉइंट बी का पोटेंशियल है वी बी, हर पॉइंट का एक पोटेंशियल होता है। पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या है, वी ए। चार्ज क्यू कहाँ से कहाँ तक गया, चार्ज क्यू गया पॉइंट ए से पॉइंट बी पे। ये चार्ज क्यू को हमने उठा के ए से बी पे लेके गए, और इसको यहाँ से क्यू को ए से बी पे ले जाने में वर्क करना पड़ा हमें W वर्क करना पड़ा। तो ए से बी में गया, तो वी बी माइनस वी ए होगा वर्क डन। और ये कौन सा वर्क डन है, चार्ज को ए से बी पे लेके जाने का वर्क। ठीक है, ए टू बी डिवाइडेड बाई क्यू। ठीक है, यही अगर एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी, चार्ज को हम बी से ए पे लेके आए, क्यू चार्ज को हमने कहाँ से कहाँ तक लेके आया, बी से उठा के ए पे लेके आया, और उस पर हमें वर्क करना पड़ा W कौन सा वर्क है, बी से ए पे क्यू को ले जाने में जो वर्क लगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बी से ए में आया, तो वी ए माइनस वी बी होता है W वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B टू A डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। तो ये वाला और ये वाला याद रखना। VA माइनस VB कब होता है और VB माइनस VA कब होता है। यहाँ जब B माइनस A बिठेगा, पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A, तो यहाँ वर्क A टू B पे जो चार्ज को लेके जाने में हुआ वो बैठेगा डिवाइडेड बाई Q। इधर जब VA माइनस VB होता है तो इधर B टू A का वर्क बैठेगा। तो याद रखना हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से यहाँ तक गया था तो VA माइनस VB वर्क डन B से A पे लेके आने का डिवाइड बाई Q। जब यहाँ से यहाँ गया था तो फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन यहाँ से यहाँ। तो ये दोनों फॉर्मूला समझ जाना, और नहीं समझ में आया तो प्रीवियस लेक्चर देखो, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो ये लास्ट लेक्चर से हमें मिला, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन का बात कर रहा हूँ। वैसे तो जो फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो मैंने लास्ट लेक्चर में दिखा दिया था। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू W बाई Q, ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो मैंने दिखा दिया था। ठीक है, बट डेफिनेशन जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, ठीक है, वो क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, कुछ टफ चीज़ नहीं है, वही जो हमने पहले पढ़ चुका है उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन। तो सबसे पहले मैं समझा देता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा। सो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये तो समझ में आ गया, वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। अब इसको हम लिखेंगे कैसे,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? देखो जब हम डेफिनेशन लिखते हैं ना तो ये होगा, सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है, सपोज ये एक पॉइंट है ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और ये एक पॉइंट है बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। अब मान लो एक चार्ज को हमने बी से ए पे लेके आए, ठीक है, और वो चार्ज का वैल्यू है +1 कूलम। ये जो +1 कूलम चार्ज है इसको बोलेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये जो +1 कूलम चार्ज है इसको बोलेंगे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक पॉइंट है ए और ये दूसरा पॉइंट है बी। बी से ए पे हम एक +1 कूलम के चार्ज को लेके आए। याद रखना जब डेफिनेशन का मैं बात कर रहा हूँ तो यूनिट चार्ज +1, यूनिट मतलब 1, +1 कूलम के चार्ज का बात कर रहा। तो बी से ए पे हम क्या किए, बी से ए पे हमने +1 कूलम के एक चार्ज को हम लेके आए, ठीक है। और बी से ए पे +1 कूलम के चार्ज को लेके आने में हमें वर्क करना पड़ा, सपोज W कौन सा वर्क है, बी से ए पे जो 1 कूलम के चार्ज को लेके आना पड़ा। तो ये जो वर्क का वैल्यू आएगा ना वही बी और ए के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, +1 कूलम के चार्ज को। जनरली हम क्या करते थे, वर्क डन बाई चार्ज, इसमें वही कर रहे, नीचे 1 आ जाएगा। जैसे सपोज एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ, एक एग्जाम्पल, सपोज ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। अब हमने एक चार्ज नहीं 1 कूलम चार्ज, +1 कूलम चार्ज को बी से ए पे लेके आए। बी से ए पे +1 कूलम चार्ज को क्या बोलते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव है, चार्ज क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो बी से ए पे हमने +1 कूलम के चार्ज को लाया और इस बी से ए पे लाने में सपोज हमें वर्क करना पड़ा 100 जूल, ठीक है। तो बी से ए पे आया तो VA - VB होगा 100 वोल्ट। समझ में आया? पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही होगा उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और सपोज ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। P से Q पे हमने +1 कूलम का चार्ज को लेके गए, लेके जाने में सपोज 500 जूल का वर्क करना पड़ा। तो P से Q पे गए तो VQ - VP होगा 500 वोल्ट, ठीक है। जैसे X है, सपोज ये एक पॉइंट है X और ये दूसरा पॉइंट है Y। Y से X पे हम एक +1 कूलम का चार्ज लेके गए, Y से X पे लेके जाने में 100 जूल का वर्क करना पड़ा। तो Y से X पे गया ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो Vx - Vy होगा 100 वोल्ट, ठीक है। फॉर्मूला से भी देख सकते हो, वर्क डन अपॉन चार्ज, वर्क डन 500 जूल अपॉन चार्ज दैट इज 1 कूलम, जूल पर कूलम दैट इज 500 वोल्ट। यहाँ पे भी देखो वर्क डन अपॉन चार्ज 100 जूल अपॉन चार्ज कितना है 1 कूलम, जूल पर कूलम दैट इज वॉट, वही, ठीक है। तो बस यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेके डिफाइन कर दिया और कुछ नहीं है, वही चीज़ है। तो डेफिनेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन में लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B। A एंड B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको कैसे डिफाइन करेंगे, बिटवीन A एंड B इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन is defined as the work done. Electric potential difference between 2 points A and B is defined as the work done in moving a unit positive charge from point B to A,
ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज डिफाइंड एज द वर्क डन। अच्छा, यहाँ कौन सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का बात हो रहा है? यहाँ मैं VA माइनस VB कर रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने B से A का बात किया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, VA माइनस VB between 2 points A and B is defined as the work done in moving a unit positive charge from point B to point A, ठीक है, क्योंकि B to A गया तभी क्या होगा, VA माइनस VB होगा, और वर्क डन बैठेगा इधर B to A डिवाइडेड बाई 1 कूलम, ठीक है। तो देयरफॉर VA माइनस VB, नीचे 1 है, नहीं लिखने से भी चलेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन है, वही फॉर्मूला जो है उसी को हमने थोड़ा मॉडिफाई करके डेफिनेशन निकाल दिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इज डिफाइंड एज द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट B टू A, ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, इसी को रह रहे, ठीक है। ये तो हमने डेफिनेशन पता किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। अब मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस लिखूँगा, डेफिनेशन लिखूँगा, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इससे पहले अभी जो मैंने डेफिनेशन डिस्कस किया वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का था, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का था। बट हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन नहीं पता, हमें जो पता है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन है, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन। तो हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। हमने जो डिस्कस किया था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन था, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। देखो डिफरेंस और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों सेम चीज़ है नहीं, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड में कितना डिफरेंस है और ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए पॉइंट क्या है, दोनों डिफरेंट है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या होगा, सपोज ये एक पॉइंट है A, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए था A और B, तो तभी हमने पॉइंट A और पॉइंट B के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस निकाला था। डिफरेंस निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए था, ठीक है। जैसे A और B पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ठीक है। C और D पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, X और Y के बीच का, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो हमें 2 पॉइंट चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के लिए 2 पॉइंट्स नहीं चाहिए, एक ही पॉइंट चाहिए। सपोज ये पॉइंट A है, इस पॉइंट पे इन्फिनिटी, इस पॉइंट से बहुत दूर पे एक पॉइंट है, इतना दूर पे एक पॉइंट है, मतलब इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को पॉइंट A तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही होगा पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर दूसरा पॉइंट ले लो, मान लो सपोज किसी ने पूछा कि पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब पॉइंट P से बहुत 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 दूर एक पॉइंट। सो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक कोई इन्फिनिटी से पॉइंट P तक +1 कूलम को चार्ज को लेके आने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो होगा पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में? इन्फिनिटी बहुत दूर से, बहुत दूर पे कोई पॉइंट है, वहाँ से +1 कूलम चार्ज मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही होगा पॉइंट P का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। या फिर हम बोल लें सपोज एक पॉइंट है X,
व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एक्स। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एक्स, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का बात ही नहीं हो रहा है। जब पोटेंशियल डिफरेंस का बात होता है तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, दो पॉइंट होता है, पी क्यू, क्यू आर, एक्स वाई। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का होगा, याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक सिंगल पॉइंट का होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच का। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से एक +1 कूलम के चार्ज को, ठीक है, इन्फिनिटी से +1 कूलम के चार्ज को यहाँ तक पॉइंट एक्स तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, मान लो W वर्क करना पड़ा इन्फिनिटी से x तक, वही होगा पॉइंट x का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में आया? ठीक है। अब तो डेफिनेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, उतना वर्क इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग, जैसे कि पॉइंट ए है, पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को ए तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, वही पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल of point A या फिर electric potential of a point in an electric field is defined as the amount of work done in bringing a +1 coulomb charge, amount of work done in bringing a +1 coulomb charge from infinity to that point। ये +1 coulomb charge को infinity से A तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, वही इस पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। जैसे सपोज ये पॉइंट A है, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को ए तक लाने में सपोज 200 जूल का वर्क करना पड़ा, तो पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 200 वॉट। सपोज ये पॉइंट पी है, इन्फिनिटी से +1 कूलम चार्ज को पॉइंट पी पे लाने के लिए वर्क करना पड़ा 500 जूल, तो पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 500 वॉट। सपोज ये पॉइंट के है, इन्फिनिटी से पॉइंट के पे +1 कूलम चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ा 10,000 जूल, तो पॉइंट के का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा 10,000 वॉट। समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करेंगे तो एक सिंगल पॉइंट होगा और इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज +1 कूलम चार्ज को वहाँ पे लाने तक जितना वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का होगा। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का बात करेंगे तो दो पॉइंट का बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मैं अगर डेफिनेशन लिखूं तो डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इन एन, जितने भी पॉइंट हम बात कर रहे हैं ना सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट +1 कूलम, मतलब +1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज +1 कूलम, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ऐसे समझो, सपोज पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे इंफिनिटी से मैंने +1 कूलम चार्ज को लेके आया, लेके आने में वर्क डन W करना पड़ा फ्रॉम इंफिनिटी टू ए, तो VA इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई, ठीक है, ठीक है, ऐसे बस डायग्राम से समझ लो, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं फॉर्मूला वाइज लिखूँ, ठीक है, अब देखो जो हमने सीखा था A और B के लिए, इन्फिनिटी से A पे आया, इन्फिनिटी से ए पे आया, फाइनली कहाँ पे आया, ए पे आया, तो फाइनल माइनस इनिशियल कहाँ पे था, इन्फिनिटी, वर्क डन यहाँ पे ए माइनस इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी टू ए पे लाने में जितना वर्क करना पड़ा डिवाइडेड बाई चार्ज का वैल्यू, दैट इज +1 कूलम, ठीक है, जूल पर कूलम मतलब वॉल्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है, सो वर्क डन इन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1,
तो VA इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू A डिवाइडेड बाई हमारा आ जाएगा 1 कूलम, ठीक है, दैट इज द +1 कूलम। बात समझ में आया? तो ये था डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नो पॉज करके ये दोनों डेफिनेशन लिख लो, और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है वो तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर वीडियो में। अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, अभी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और एक चीज नोट डाउन कर लो, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, दैट इज जूल पर कूलम, ठीक है। जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट क्या होगा, जूल पर कूलम और वोल्ट, ठीक है, क्योंकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर V इक्वल्स टू क्या है, W/Q। W मतलब क्या है, जूल, Q मतलब क्या है, कूलम। जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट भी बोलते हैं। तो याद रखना ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस का या फिर पोटेंशियल का, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखो, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों स्टडी किया था। हमने इसलिए स्टडी किया था कि मैंने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें समझाया था कि करंट का कंसेप्ट क्या है। जब भी कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ एनीथिंग वो होता है करंट। वाटर करंट के लिए हाइट का डिफरेंस चाहिए या प्रेशर का डिफरेंस चाहिए, हीट करंट के लिए टेम्परेचर का डिफरेंस चाहिए। उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रोड्यूस होना है तो पोटेंशियल का डिफरेंस चाहिए। इसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस का पूरा कंसेप्ट हमने यहाँ पे पढ़ा। अभी फिर आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, जो हमारा मेन चैप्टर है। पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना। इसके डेफिनेशंस को जो न्यूमेरिकल्स बुक में है और मैंने जो कराया वो कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो, बट पहले एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना। तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है, जो हमारा हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, देखो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। मैं डेफिनेशन पहले समझाता हूँ, फिर मैं डेफिनेशन लिखूंगा। इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो होता है, जनरली हमें पता है हमारे घर पे जो वायर लगा हुआ है वहाँ से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्यों? क्योंकि वायर जो है वो एक कंडक्टर है। वायर एक ऐसा मटेरियल से बना है जो कंडक्टर है। कॉपर से बना होता है, एल्यूमिनियम से बना होता है, ठीक है, वो कंडक्टर होते हैं। तो सपोज ये एक वायर है, सपोज ये एक वायर है, ठीक है, ये हमारा एक वायर है, ठीक है, ये हमारा एक वायर का एक पीस मैंने ले लिया, ठीक है, ये हमारा वायर है या फिर हम बोल सकते हैं कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है। अगर मैं इस वायर को यहाँ से काट दूं, ऐसे काट दूं, तो मुझे ये मिलेगा, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। और ये जो होगा इसको बोलते हैं हम क्रॉस सेक्शन। ये जो ऑब्टेन होगा इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन। ये पता होगा तुम लोग को। जैसे मान लो ये मार्कर है, सिलिंड्रिकल शेप का है, इसको मैं अगर बीच से काट दूं तो दो मार्कर मिलेंगे, मतलब इसी मार्कर के दो पीसेस मिलेंगे, और जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कुलर होगा। वैसे ही जो वायर है, सिलिंड्रिकल शेप का वायर होता है, उसको मैं अगर बीच से काट दूं तो ये क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को बीच से काटो, जो ऑब्टेन होगा, जैसे कि इस मार्कर को मैंने बीच से काटा, दो पीस मिल गए, और जो क्रॉस सेक्शन होगा वो सर्कल शेप का होगा, ठीक है, ये होता है क्रॉस सेक्शन। तो ये अगर मैं बीच से काटूं तो ये हो गया सर्कल का, इस वायर का क्रॉस सेक्शन। अब सपोज इलेक्ट्रिक करंट होता है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन यूनिट टाइम, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है यूनिट टाइम पे, दैट इज चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, याद रखना इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। अब इसका मतलब क्या है, I इक्वल्स टू Q बाई टी तो ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया, ऐसे बीच से काटा, ये जो ऑब्टेन होता है ये क्रॉस सेक्शन होता है। सपोज मैंने इस कंडक्टर को यहाँ से काटा तो मुझे ये ऐसा पीस मिलेगा, ऐसा एक पीस मिलेगा, ये हो जाएगा क्रॉस सेक्शन, ये भी है क्रॉस सेक्शन। सपोज इस कंडक्टर को मैंने यहाँ से काटा, ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो कुछ ऐसा ऑब्टेन होगा, एक बड़ा सा पीस, तो ये होगा क्रॉस सेक्शन। तो इस कंडक्टर में बहुत सारे क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये क्रॉस सेक्शन होगा, ये एक क्रॉस सेक्शन होगा, ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन होंगे। ठीक है, समझ में आया क्रॉस सेक्शन का कंसेप्ट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस होंगे। ठीक है, जैसे ये हमारा सपोज एक वायर है, इसको मैं यहाँ से काटूंगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिलेगा, यहाँ से काटूंगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन मिलेगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शन होगा। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में समझा रहा हूँ ताकि इलेक्ट्रिक करंट अच्छे से समझ में आ जाए। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू होता है Q बाई टी। ठीक है, Q हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू होता है Q डिवाइडेड बाई टी। Q हमारा क्या है, चार्ज पर यूनिट, मतलब डिवाइडेड बाई क्या है, टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये किसी वायर का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, किसी वायर का क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से सपोज पास हो रहा है 5 कूलम चार्ज। ठीक है, 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है और 5 कूलम चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से पास होने में 2 सेकंड लग रहा है। अगर क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द करंट पासिंग थ्रू दिस क्रॉस सेक्शन, तो आंसर होगा I इक्वल्स टू 5 दैट इज Q। Q कितना है 5 कूलम और टाइम T इक्वल्स टू कितना है 2 सेकंड, तो 5 Q बाई टी दैट इज 5 बाई 2 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, 5 बाई 2 कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर भी लिखते हैं, तो आंसर होगा 2.5 एम्पियर। ठीक है, या फिर देखो सपोज ये किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन समझे ना, ऐसे बीच का जो एक सेक्शन होता है, सपोज यहाँ से चार्ज पास हो रहा है 10 कूलम चार्ज पास हो रहा है 2 सेकंड में। ठीक है, तो करंट क्या होगा Q बाई टी दैट इज 10 बाई 2 कूलम पर सेकेंड, दैट इज 2 5 जा 5 कूलम पर सेकेंड, दैट इज 5 एम्पियर। ठीक है, सपोज ये क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ऐसे करंट, इस डायरेक्शन में करंट I पास हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है इसलिए, यहाँ 5 कूलम चार्ज पास हुआ 2 सेकंड में, तो करंट कितना पास हो रहा है 2.5 एम्पियर। तो यहाँ से करंट जा रहा है 2.5 एम्पियर, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से 10 कूलम चार्ज पास हुआ 2 सेकंड में, तो करंट कितना पास हो रहा है 10 बाई 2। देखो जितना चार्ज पास हो रहा है इतना करंट नहीं है। चार्ज यहाँ पे कितना पास हो रहा है 10 कूलम, चार्ज यहाँ पे कितना पास हो रहा है 10 कूलम, करंट कितना है 5 एम्पियर। चार्ज को जब टाइम से इस क्रॉस सेक्शन से जाने में 10 कूलम चार्ज को इस क्रॉस सेक्शन से यहाँ से इस क्रॉस सेक्शन से जाने में 10 कूलम चार्ज को टाइम लग गया 2 सेकंड, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन से होगा 10 बाई 2 5 एम्पियर। ये 5 कूलम चार्ज को इस क्रॉस सेक्शन को पास करने में लग गया 2 सेकंड, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन से होगा 5 बाई 2 2.5 एम्पियर। सपोज इस क्रॉस सेक्शन से 20 कूलम चार्ज को पास होने में टाइम लगा 1 सेकंड, थोड़ा जल्दी जा रहा है चार्ज, तो यहाँ से करंट, यहाँ पे करंट क्या होगा I इक्वल्स टू 20 बाई 1 कूलम पर सेकेंड, दैट इज 20 एम्पियर। बात समझ में आया, करंट क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम, किसी भी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पास हो रहा है पर यूनिट टाइम, मतलब डिवाइडेड बाई टाइम, वही होता है उस क्रॉस सेक्शन से पास होता हुआ करंट I इक्वल्स टू Q बाई टी। अब एक चीज देखो, यहाँ 20 कूलम चार्ज जा रहा है 1 सेकंड में, ज्यादा मतलब चार्ज फास्ट फ्लो कर रहा है, 20 कूलम चार्ज चला गया 1 सेकंड में, तो करंट हुआ 20 एम्पियर। यहाँ 5 कूलम जा रहा है 2 सेकंड में, मतलब 2.5 एम्पियर। यहाँ 10 कूलम चार्ज जा रहा है 2 सेकंड में, मतलब 5 एम्पियर का। मतलब जितना फास्ट चार्ज मूव करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा। जैसे देखो, जितना फास्ट चार्ज मूव करेगा उतना ही हमारा करंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे मान लो सपोज ये एक क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है, मान लेते हैं 1 सेकंड में। ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से भी 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है 1 सेकंड में।
सॉरी, यहाँ से 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है 2 सेकेंड में, और ये तीसरा क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है 10 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ करंट क्या होगा, 5 कूलम डिवाइड बाई टाइम, दैट इज 5 कूलम पर सेकेंड, मतलब 5 एम्पियर। यहाँ 5 कूलम 2 सेकेंड में, 5/2 दैट इज 2.5 एम्पियर, और यहाँ 5 कूलम 10 सेकेंड में, मतलब 5/10 मतलब 0.5 एम्पियर। तीनों में डिफरेंस क्या है, तीनों से 5 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, तीनों क्रॉस सेक्शन से 5 कूलम का चार्ज पास हो रहा है, बट यहाँ करंट ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 कूलम जल्दी से पास हो गया, ऐसे 1 सेकेंड में, यहाँ थोड़ा धीरे पास हुआ 2 सेकेंड में, और यहाँ पे 5 कूलम एकदम स्लो पास हुआ 10 सेकेंड में। तो चार्ज कितना फास्ट मूव करता है उस पर करंट का वैल्यू डिपेंड करता है। चार्ज जितना फास्ट मूव करेगा, चार्ज जितना फास्ट मूव करेगा क्रॉस सेक्शन से, करंट का वैल्यू उतना ज़्यादा होगा। याद रखना, चार्ज पार्टिकल जितना मूव करेगा फास्ट, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा। कुछ वैसे ही जितना फास्ट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, रिवर का फ्लो उतना फास्ट होगा, ठीक है, उतना जल्दी वो चीज़ों को बहा के लेके जाएगा। तो वैसे ही जितना यहाँ पे 5 कूलम पास हुआ, यहाँ पे भी इस क्रॉस सेक्शन से भी 5 कूलम पास हुआ, और इस क्रॉस सेक्शन से भी 5 कूलम पास हो गया, पर यहाँ फास्ट ये 5 कूलम जल्दी पास हुआ 1 सेकेंड में, तो करंट है 5 एम्पियर। यहाँ 5 कूलम थोड़ा स्लो पास हुआ, तो यहाँ करंट है 2.5 एम्पियर, 2 सेकेंड लगा दिया। यहाँ 5 कूलम 10 सेकेंड आराम से जा रहा है 5 कूलम, करंट है 0.5 एम्पियर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, द कंसेप्ट इज जितना फास्ट चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, करंट का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल्स टू होता है Q/T, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखो, क्या लिख सकते हैं हम, एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोल सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड as the amount of charge, कितना चार्ज पास हो रहा है, is defined as the amount of charge, या फिर amount of is defined as the amount of electric charge, ठीक है, flowing through any क्रॉस सेक्शन, फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज पास हो रहा है, फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर इन यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। तो करंट हो जाएगा I इक्वल्स टू Q/T, इसको यहाँ पे लिख सकते हो I इक्वल्स टू Q/T, Q हो गया चार्ज, T हो गया टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होगा, Q/T है। देखो I इक्वल्स टू Q/T, Q मतलब क्या है, कूलम, टाइम मतलब सेकेंड, तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कूलम पर सेकेंड। इस कूलम पर सेकेंड को हम एम्पियर भी बोलते हैं, कूलम पर सेकेंड, और हम लिख देंगे एम्पियर, ठीक है, समझ में आया, समझ में आ गया होगा, धीरे धीरे आएगा सब, ठीक है। अब देखो, तो ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसा यूनिट लिख लेना और ये डेफिनेशन लिख लेना, और याद रखना I इक्वल्स टू Q/T होता है। अब ये समझते हैं कि जो हमारा ये इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें समझना ज़रूरी है, ठीक है। देखो, करंट स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर याद हो, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, हर वो क्वांटिटी जिसका क्या हो,
डायरेक्शन हो और वैल्यू हो वो वेक्टर होता है। अगर याद हो वेक्टर क्या था, वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास वैल्यू दैट इज मैग्नीट्यूड होता है और साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर क्या होता है, स्केलर के पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, ये स्केलर होता है और ये वेक्टर होता है। अब करंट का अगर मैं बात करूं, करंट का तो वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे मान लो 5 एम्पीयर करंट किसी क्रॉस सेक्शन से जा रहा है, तो मैं दिखाता हूँ कि करंट इस तरफ जा रहा है। तो अगर ऐसा लगता है कि करंट का वैल्यू भी है और करंट का डायरेक्शन भी है बट करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इवन दो कि करंट का क्या है, वैल्यू भी है और करंट के पास डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी क्या था, जिसका वैल्यू भी है और डायरेक्शन भी है। जनरली क्या होता है, सपोज ये हमारा कोई वायर है, ये हमारा कोई वायर है, इससे करंट फ्लो हो रहा है, तो मैं ऐसे दिखाऊंगा करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, फिर मैं वैल्यू भी लिखूंगा कि 5 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो कि ऐसे तो देख के तो लगता है कि 5 एम्पीयर करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है, ये रहा वैल्यू और ये रहा डायरेक्शन, तो करंट तो वेक्टर होना चाहिए डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि इसके पास वैल्यू भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। बट करंट जो है वो वेक्टर नहीं है। याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ऐसा क्यों कि वैल्यू और डायरेक्शन होने के बाद भी करंट जो है वो हमारा वेक्टर नहीं है, स्केलर है। क्यों? क्योंकि ये आगे पता चलेगा हायर क्लासेस में, क्योंकि करंट जो है ना वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन क्या होता है ये हायर क्लासेस में पता चलेगा। तो सिंपली अभी याद रखो, इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर, बेसिकली टेंसर होता है बट तुम लोग के लिए स्केलर लिख लो। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाई? बिकॉज it doesn't follow the vector addition, ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। अभी एक फॉर्मूला पढ़ा I = Q/T, उसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सपोज एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट। ठीक है, सर्किट क्या होता है, वही एक अरेंजमेंट होता है जहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, इसको सर्किट बोलते हैं। कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज, 500 कूलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इट इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि करंट निकालो, मतलब आई निकालो। ठीक है, करंट निकालो मतलब आई निकालो, आई का वैल्यू निकालना है। दिया क्या हुआ है, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट 500 कूलम ऑफ चार्ज। चार्ज कितना है, 500 कूलम, ये गिवन है, गिवन हमारा चार्ज है 500 कूलम। 500 कूलम एक चार्ज जो है वो क्या हो रहा है, किसी सर्किट से पास हो रहा है। अब ये 500 कूलम चार्ज को पास होने में टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है 10 मिनट। तो आई निकालना है, आई इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T, जितना चार्ज पास हुआ डिवाइडेड बाई टाइम, कितना टाइम लगा उतने चार्ज को पास होने में। यहाँ 500 कूलम चार्ज को सर्किट से पास होने में 10 मिनट लग रहा है, 500 कूलम चार्ज को सर्किट से पास होने में 10 मिनट लग रहा है। तो चार्ज 500 कूलम को डिवाइड कर देंगे टाइम से, 500 कूलम चार्ज को पास होने में 10 मिनट लग रहा है, तो चार्ज कितना है 500 कूलम, टाइम कितना है 10 मिनट। अच्छा याद रखना, हमेशा जब किसी भी फॉर्मूला में हम वैल्यू बिठाएंगे तो SI में बिठाएंगे। टाइम का SI यूनिट है सेकंड, तो मिनट में नहीं होगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। कूलम पर सेकंड एम्पेयर होता है, कूलम पर मिनट एम्पेयर नहीं होता है।
तो ये 2 0 कट गया, ये 2 0 कट गया, 5/6 कूलम पर सेकेंड, ठीक है, 5/6 कूलम पर सेकेंड मतलब एम्पियर। तो ये है देयरफॉर I इक्वल्स टू 5/6, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट को अभी धीरे धीरे क्या है ना, ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, अभी जितने 3 लेक्चर्स में भी बेसिक चीज़ें क्लियर हुआ है, धीरे धीरे और आगे जाएंगे और इजी चैप्टर है और 3-4 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे और ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। घर पे पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।